एक बड़ी खबर जबलपुर से। बरगी क्रूज हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। खटारा क्रूज ने 13 लोगों की जान ली है। दरअसल खबर है कि हादसे से पहले ही एक अलर्ट भेजा गया था। मैनेजर ने खराब इंजन की जानकारी भी दी थी कि इस क्रूज का इंजन खराब है। राज्य पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखा गया था। हैदराबाद बोट बिल्डर के ईमेल का हवाला भी दिया गया और क्रूज के इंजन को बदलने की सलाह भी दी गई थी। पुराने इंजन बदलने की सिफारिश हुई थी। तकनीकी खराबियों का जिक्र भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस शिकायत को अनसुना किया गया और फिर भी क्रूज का संचालन उसी खटारा हालत में जारी रहा। तेज हवा में कई बार ये क्रूज बंद हो जाता था। घटना वाले दिन भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम रहा था। 20 साल पुराना ये क्रूज हादसे का शिकार हुआ और 13 लोगों की जान चली गई। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। देखिए आप तस्वीरें, एक बड़ा खुलासा और कितनी बड़ी लापरवाही इस मामले में की गई है। 13 लोगों की जान लेने वाले कौन है जिम्मेदार? हादसे से पहले मैनेजर ने राज्य पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन को बकायदा पत्र लिखा था और देखिए इसमें लिखा है कि महोदय, दोनों क्रूज के इंजन में कई बार सुधार कराया जा चुका है, किंतु वो बार बार बंद हो रहा है। ये इस मामले में कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इंजन खराब होने से क्या क्रूज पलट सकता है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल इंजन बंद होते ही क्रूज पर कंट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिस तरह से आपकी गाड़ी में रहता है। क्रूज की दिशा बदलने की शक्ति खत्म हो जाती है। बिना पावर के क्रूज लहरों के साथ पलट सकता है। तेज हवा के झोंके क्रूज को एक तरफ झुका देते हैं। लहरों का दबाव क्रूज को पानी में डुबोने लगता है और यही इस क्रूज के साथ हुआ, जिसके इंजन बदलने की सलाह दी गई थी, जिसके दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, यह भी कहा गया था। उसके बावजूद इस लेटर को, इस शिकायत को अनसुना किया गया और 13 लोगों की जान चली गई। सीधे रुक करते हैं, सोनल पांडे हमारे साथ जबलपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनल, जब मैनेजर ने पहले ही पत्र लिखा था राज्य पर्यटन विकास निगम को, तो इस पत्र की अनदेखी क्यों की गई? अगर सुनवाई हो जाती तो शायद वो 13 लोग आज जिंदा होते। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जबलपुर के हुए बरगी क्रूज हादसे ने सबके दिल को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल एक पत्र सामने आया है जिसमें तत्कालीन मैनेजर ने इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन विभाग को एक पत्र दिया था, जो कि बरगी बांध में 2 क्रूज चलते थे। एक का नाम मेकल था जो पहले से ही बंद था, दूसरे का नाम रेवा था, जिसमें यह शिकायत में कहा गया था कि इसका एक इंजन पहले से ही बंद है और दूसरा इंजन बीच बीच में बंद हो जाता है। 14 जनवरी 2025 को ही इस इंजन की जांच के लिए तमाम हैदराबाद की टीमें आई थी और उसी के दौरान इस तरीके की जांच की गई थी, जिसमें तेज हवा और बहाव के कारण इंजन बार बार बंद हो रहा था, जिसको लेकर शिकायत भी की गई थी। लेकिन इस शिकायत को, इस पत्र को अनसुना किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पत्र को अगर अनसुना किया गया है तो आखिरकार इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से उन 13 लोगों की जान गई थी? फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना यही होगा, क्योंकि बार बार पत्र के बाद में, क्योंकि जिस समय बंसल न्यूज की टीम ने कैप्टन से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था कि जिस समय यह हादसा हुआ था उसके पहले भी इस पूरे मामले को लेकर जो मैनेजर है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन विभाग को पत्र भी लिखा था, लेकिन पर्यटन विभाग ने इस पूरे मामले को अनसुनी कर दिया था। क्योंकि जो 2 क्रूज चलते हैं, एक क्रूज जब मेकल जिसके दोनों इंजन पहले से ही बंद है और दूसरा क्रूज जो रेवा जिसका एक इंजन फेल था और दूसरा इंजन चलाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि 42 यात्रियों को सवार करके क्रूज में चलाने के बाद में भी इस तरीके की किस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार 42 लोगों को इंजन में उस क्रूज में बिठाला गया था, जिसका एक इंजन पहले से ही फेल था और दूसरा इंजन भी काम धीरे धीरे कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सवाल अब यह खड़ा होता है कि आखिरकार इनको जो लोग मांग कर रहे हैं कि इनको आखिर में न्याय कब मिलेगा? आखिरकार इन 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इस पूरे मामले की अभी भी जांच होना बाकी है, लेकिन इस पत्र ने एक बार सनसनीखेज खुलासा किया है कि आखिरकार इन 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि 2 क्रूज जो पहले से 2007 से चलता हुआ आ रहा था, जिसमें हैदराबाद की जो टीम आई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये शब्द कहा है कि जो ये क्रूज है इसका जो सामान है वो भी नहीं मिल रहा है और ये जो क्रूज है वो पूरी तरीके से खराब पड़ा है, जिसको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा लगातार इस बात को अनसुना किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब न्याय किस तरीके से होगी और उन जो 13 लोगों की मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है और उनको किस तरीके से न्याय मिलेगी। निश्चित तौर पर सोनल, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।